इंदौर शहर में बढ़ते कोरोना जीवन रक्षक दवाइयों और ऑक्सीजन को लेकर कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने अपने राउत स्थित निवास पर की प्रेस वार्ता। जीतू पटवारी ने कहा कि किसी चुनाव में कांग्रेस का फोकस नहीं है, फिलहाल कोरोना की रोकथाम पर ध्यान। कांग्रेस के विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने स्तर पर कोरोना को लेकर काम करें। कांग्रेस पार्टी एक कार्यकर्ता सहयोग के लिए तैयार के जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के विधायक रेमडेसिविर इंजेक्शन बांट रहा है, जबकि काम डॉक्टरों का होना चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था को भी संभालना है, पर डंडे के बल पर इस महामारी से नहीं निपटा जा सकता है। सभी के सहयोग से कोरोना की चेन टूटेगी। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात नहीं करता, प्रदेश के हित में कोई बात नहीं करते, क्योंकि शिवराज सिंह डरे हुए हैं। अस्पतालों से लूट कर बोले कांग्रेस विधायक मरीज छूट करा रहे हैं या मरकर। ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी को शर्म आनी चाहिए कि कमलनाथ पर आरोप लगाते हैं। वो पूरी ताकत से कर रहे हैं और मीडिया उसको बता भी रहा है। मैं मानता हूँ ये श्रेय की बात नहीं है, पर ये समर्पण की बात है। ये बात है सेवा की। और एक एक कांग्रेस जन इस पेंडेमिक में पूरी ताकत से सरकार के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर काम करे। ये कांग्रेस पार्टी के निर्देश हर कार्यकर्ता को कमलनाथ जी ने भी दिए हैं। और इस प्रेस के माध्यम से मैं भी सबसे आग्रह करता हूँ, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वो किसी पद पे हो, छोटे पे हो, बड़े पे हो, या विधायक हो, सांसद हो, पूर्व विधायक हो, हम सबको मिलकर शासन के नियमों के साथ इस पेंडेमिक में अपना योगदान देना है। मैं मानता हूँ जिससे जो बन पड़े, कांग्रेस पार्टी का एक एक वर्कर पूरी ताकत से आम जन के साथ हो। ये आग्रह कमलनाथ जी का है, ये आग्रह कांग्रेस पार्टी का है, यही आग्रह देश की राजनीति में सोनिया जी ने हम सबसे किया है। साथियों, हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री एक डॉक्टर है। हमारे लिए ये भी सौभाग्य का विषय है कि हमारे देश का स्वास्थ्य मंत्री भी डॉक्टर है। आप देखो कि उसके बावजूद जब परिवार का व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है तो या तो लूट कर आता है या मर कर आता है। घर स्वस्थ होने के साथ साथ लूट के आएगा या मर के आएगा। घर एकदम सुकून से नहीं आ सकता। ये हमारे देश की स्थिति है। मैं मानता हूँ हमारे लिए चुनौती है कोरोना की महामारी का 1 वर्ष से ज़्यादा, और इस खरीदी हुई सरकार का भी 1 वर्ष से ज़्यादा क्या हालात किए मध्य प्रदेश के, वो जग जाहिर अखबार रोज़ बताते हैं, मीडिया रोज़ बताती है। मैं मानता हूँ नकारात्मक बात उस पर करना इस समय उचित नहीं होगा, पर प्रदेश की जनता ने इस बात को सकारात्मकता से बताया। और जो दमों का चुनाव हुआ उसमें इतना बड़ा अंतर से भारतीय जनता पार्टी को हराना, ये मैसेज था कि इस पेंडेमिक में उस विजनरी नेता की आवश्यकता थी जो विश्व भर में जिसके संबंध थे। कमलनाथ जी की योग्यता और उनके अनुभव, पूरे जीवन के अनुभव को एक तरह से मोहर लगी। मैं मानता हूँ कि राजनीतिक बात ज़्यादा नहीं हो सकती, पर ये दमों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जो लूट खसोट खरीद की पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में की, उसके खिलाफ जनता का जनादेश है। मैं मानता हूँ ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, शिवराज सिंह चौहान ने जो हेडिंग और हेडलाइन की पॉलिटिक्स की, एक इसी तरीके से जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो वैसे हैं जैसे एक बच्चा क्लास में कमज़ोर होता है पर अपने माता पिता के सामने पढ़ने की हमेशा एक्टिंग करता है। क्लास में टीचर के सामने पढ़ने की एक्टिंग करता है, रोज़ बताता है मैं कुछ न कुछ कर रहा हूँ, पर अंतोगत्वा उसका रिजल्ट जब निकलता तब पता चलता है कि कोई तैयारी नहीं कर रहा था ये व्यक्ति, ये बच्चा। उसी तरीके से शिवराज सिंह जी का ये मध्य प्रदेश में कोरोना की 1 साल की महामारी के बाद जो रिजल्ट निकले हैं वो फोटो खिंचवा रहे थे आपके अध्यक्ष है विनय वाकलीवाल, उनको अगर मैं मानता हूँ ये हाथ ऊंचे कर देते हैं। ये हो सकता है कि किसी की कितनी, कोई कम कोई ज़्यादा, पर भावनात्मक और प्रत्यक्ष रूप से सब अपना योगदान दे रहे हैं। हमारा काम है सरकार के साथ होकर सेवा करना, हमारा काम है अपने संसाधनों से सेवा करना। मैं मानता हूँ किसी के पास ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के पास कम हो सकते हैं, पर कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस के निर्देश भी हैं ऐसे कि हम काम करें। मैं मानता हूं कि हम सब कर रहे हैं और कमी होगी तो उसको सुधारें। रेमडेसिविर की उपलब्धता आप जो बता रहे हैं कि आप लोग करवा रहे हैं, तो वो कहां से हो रही है? मैंने कहा कि मैं तो अलग अलग सोर्स से या चाहे मध्य प्रदेश के बाहर से थोड़े थोड़े करके मंगा के जो हमारे से बन पड़ता है वो करते हैं। पर मध्य प्रदेश में देखने में आया, और ख़ासकर इंदौर में भी, कि विधायक रेमडेसिविर के इंजेक्शन बांटते हैं, बीजेपी का अध्यक्ष बांटता है, बीजेपी के पदाधिकारी बांटते हैं। ये गलत है।
मैं एक ऐसा आदमी ये तय कैसे कर सकता है जो मेडिकल लाइन को नहीं जानता है? डॉक्टर तय करेंगे। तो इस तरह की क्रियाकलाप मैं समझता हूँ लोगों की मौत की ओर ले जा रही है। इसको लेकर प्रशासन ने सुधार करना चाहिए। क्या कांग्रेस लॉकडाउन कर दिया गया है? क्या मध्य प्रदेश या नेशनल लॉकडाउन के लिए दो बातें हैं। जैसा हर बार राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में कहा, सोनिया गांधी ने अपनी डिमांड में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को भी संभालना है और इस महामारी से भी लड़ना है। तो ये सरकार को अपने परीक्षण, अपने विशेषज्ञों की राय, सरकार के अपने और जितने भी घटक होते हैं उनके अनुरूप तय करना पड़ेगा कि कब लॉकडाउन करना है और कब खोलना है, किसको खोलना और किसको बंद करना है। पर ये डंडे के बल पे नहीं हो सकता है। ये कानून की सख्ती के साथ साथ जागरण, जन जागरण का भी एक पार्ट होता है। हमने जैसा कहा कि आज विपक्ष में हूँ तो सिर्फ बुराई करूँ, विपक्ष में हूँ तो क्रिटिसिज्म करूँ, तो हम इस महामारी से नहीं लड़ सकते। इस महामारी से लड़ने के लिए कमियां बताने के साथ सकारात्मक सहयोग की आवश्यकता भी है। वो कांग्रेस पार्टी कर रही है और करती रही। कल एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया था कि मध्य प्रदेश के सीएम बदलने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के रिजल्ट और दमोह के जो रिजल्ट आए उसका आप किस तरीके से असर देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। हमारा मुख्यमंत्री अपना व्यवहार जैसा कर रहा है वो डरा हुआ व्यवहार है। हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात करता है तो तारीफ सुनता है कि आपने लॉकडाउन कर्फ्यू जो किया, कर्फ्यू जो आपका स्वतः हुआ उसकी प्रधानमंत्री ने तारीफ की। आपने क्या कहा उनको? क्यों ऑक्सीजन नहीं हमारे लिए, क्यों रेमडेसिविर नहीं हमारे, क्यों दवाइयाँ नहीं हमारे लिए? हमारे मध्य प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए मेरा मुख्यमंत्री कितना लड़ा ये आज तक कभी नहीं आया। क्यों? तो डरा हुआ मुख्यमंत्री ये बताता है कि मैं हटने वाला हूँ इसलिए डरा हुआ हूँ। ये एक मैसेज है, इसलिए ये बात। डॉक्टर और